अस्सलामुअलैकुम। SST ग्रेड 4 टॉपिक है क्लाइमेट और इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर टेम्परेचर और बाकी चीज़ों पे जाएंगे। क्लाइमेट वेदर इज़ द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मौसम जो है वो आपके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर होता है उसके चेंजेस का नाम है। इट कैन चेंज इन अ फ्यू आवर्स एंड इज़ अ साइन ऑफ द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कुछ घंटों में भी तब्दील हो सकता है और फिर वो शॉर्ट टर्म यानी मुख्तसर वक्त के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब बारिश के लिए मौसम बनता है, बादल आते हैं, वो बरसते हैं, फिर वो चले जाते हैं। पाकिस्तान में सिंगापुर की तरह हर रोज़ या हर दूसरे दिन बारिश नहीं होती। Climate, on the other hand, is the average pattern of weather for a particular place or for over many years. क्लाइमेट हम दूसरे तरफ उस मौसम को भी कह सकते हैं जो कि एक इलाके में बहुत लंबे अरसे तक रहता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कनाडा में मौसम मोस्टली ठंडा ही होता है। अरब साइड में अगर हम देखें, सऊदी अरब में या UAE में, तो वहाँ पे मौसम मोस्टली गर्म ही होता है। ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस कैन हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ मौसम हो सकते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर कैन बी वेरी हॉट वाइल ख़त इस्तवा के पास जो इलाके हैं उधर जो जगहें हैं वो काफ़ी गर्म हो सकती हैं। प्लेसेस नियर द पोल्स आर कोल्ड और टेम्परेट। दिस इज़ नॉट टू कोल्ड और हॉट, मतलब दरमियाना सा मौसम हो सकता है जो पोल्स के करीब एरिया उसमें। वेदर हैज़ अ ह्यूज इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। मौसम का पीपल्स लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रोइंग इन एन एरिया और लैंड। मौसम का बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा असर होता है इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर और फसलों के ऊपर। हर तरह से उस इलाके की एरिया के ऊपर मौसम का असर होता है। इनफैक्ट घर भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि अगर जिन जगहों पे बर्फ़ पड़ती है उन जगहों पे घर जो है, घरों की छतें इस तरह से पड़ती हैं, बनी हुई होती हैं, ताकि जब बर्फ़ आ जाए तो फिर उसके बाद उसको हटाने में आसानी हो। अगर वो जैसे लाहौर में या पाकिस्तान में छतें बनी होती हैं, अगर बर्फ़ आ जाए तो वो तो 4-6 फुट घर के छतें आराम से रह सकती है और फिर वो पानी बन के जब निकलेगा तो बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए उसी तरह से घर भी बनाए जाते हैं। Climate data can help predict which month and location on earth might be colder or warmer. क्लाइमेट जो डाटा है, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि हमें पता चल सकता है कि अगले 6 महीने में या साल में हमारा फर्दर मौसम कैसा होगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि साल में 2 या 3 महीने ही ठंड पड़नी है और फिर हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ये कितने महीने गर्मी पड़नी है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द प्रेसिपिटेशन। कहीं का भी मौसम अगर नापा जाता है ना, तो प्रेसिपिटेशन से मुराद है जो आसमान से गिरता है। फॉर एग्जांपल अगर पानी है, बर्फ़ है, कुछ भी है, वो जो किसी भी तरह की बर्फ़ है, स्नो है, जो भी है, तो ये उससे उस पर वो बहुत ज़्यादा उसका वो होता है, डिपेंड कर रहा होता है। प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वहाँ की हिद्दत पे ऊपर, आसमान से बारिश वगैरह, स्नो वगैरह कितनी पड़ती है उसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ पे हीट हिद्दत के ऊपर, उसके ह्यूमिडिटी, उसकी हब्स के ऊपर, सनशाइन एंड विंड स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सालों साल एक जगह का जो मौसम है वो कैसा रहता है, धूप कितनी पड़ती है, क्या उनका एरिया का होता है, उससे फिर फ़ायदा भी होता है और अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस: टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर। ये आप अपनी 5 उंगलियों के ऊपर इन पांचों को याद कर सकते हैं। अब एक दफ़ा आज आप मेरे साथ बोलें। टेम्परेचर, थंब के ऊपर, थंब के ऊपर पढ़ें। विंड, विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, एयर प्रेशर। So this is temperature, this is wind, this is precipitation, this is humidity, this is air pressure. So you can actually remember or memorize these 5 words. हम छोटा सा टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है, हम वो बस पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो विंड है, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। टेम्परेचर रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर से मुराद उस जगह की बहुत ज़्यादा जो गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है उसका टेम्परेचर है, हवा के अंदर कितना है। टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेदर।
टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह का मौसम अगर आपने लेना है तो, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस और कंट्रोल्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तासर इसका होता है और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है सारे के सारे एलिमेंट्स वेदर के, सच एज again they said they're using the same words over and over, and this is a repetition in this chapter. Precipitation, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड एयर प्रेशर, ये चार चीज़ें ऐसी होती हैं टेम्परेचर के अंदर। प्रेसिपिटेशन आसमान से जो भी आता है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड एयर प्रेशर, ये चार चीज़ों की वजह से आप अपना टेम्परेचर जज कर पाते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।